न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, कांटी, नरसंडा चौक, मुजफ्फरपुर। और हम लोग ये सौभाग्य का दिन है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण के रूप में जानते हैं। ये सौभाग्यशाली या ये बिरले होता है कि एक व्यक्ति का जन्म भी उसी दिन हो, मृत्यु या महापरिनिर्वाण भी उसी दिन ग्रहण करे और ज्ञान प्राप्ति ये बिरले होता है। यह तीनों दिन बुद्ध पूर्णिमा को ये मिलता है। यह सुखद संयोग है और आज भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। आज उनका जन्म भी हुआ था और महापरिनिर्वाण भी आज ही के दिन हुआ था। हम महापरिनिर्वाण पर ही आज चर्चा करेंगे, चूँकि मुजफ्फरपुर जिले का कुशी महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। इस बात को लेके शोधार्थियों, इतिहासकारों ने अनेक लेख लिखे हैं। एक पुस्तक का तो संपादन मैंने स्वयं किया है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कसिया नहीं, मुजफ्फरपुर का कुशी। मैंने ही उस ये संपादन किया। उसमें 10 विद्वानों के, 10 इतिहासकारों के, 10 शोध शास्त्रियों के 9 आलेख संग्रहित हैं और 4 महीने तक जो अखबार में निकला वो कुशी को लेके, कुशी की खुदाई को लेके, वह भी उस पुस्तक में संग्रहित है। वह पुस्तक, उस पुस्तक का विमोचन आज से 12 वर्ष पहले ठाकुर जी ने किया था। ठाकुर सीपी ठाकुर, सीपी ठाकुर जो डॉक्टर भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे। वो जब जाते पॉलिटिकल मीटिंग में भी तो उनके गले में आला लटका होता था। इतने समर्पित थे कालाजार। तो उनमें कालाजार के लिए जो दवा निकाली गई थी उसमें उनका योगदान था। उन्हीं ने उसका विमोचन किया कुछ स्कूल में। और आज उस विमोचन के 12 वर्ष बाद पुनः उस किताब का प्रकाश, दूसरा संस्करण निकला। तीसरे संस्करण में कुछ नया आलेख जोड़ेंगे और तीसरा संस्करण भी शीघ्र आ जाएगा। जैसे ही ये प्रतियां खत्म होंगी तीसरा संस्करण आएगा। उसमें बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल संबंधी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। हीरानंद शास्त्री ने कसिया की खुदाई कराई थी। पहली बार उन्होंने कसिया को महात्मा बुद्ध का कहते हैं कि महापरिनिर्वाण स्थल माना था। दूसरी बार के नाप में, दूसरी बार के मेजरमेंट में, जमीन के पैमाइश में उन्होंने कहा कि यह जगह बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल नहीं है, यह कोई दूसरी जगह है। और हम लोगों का मानना है कि कसिया ऐतिहासिक जगह तो है ही, लेकिन वहाँ भगवान बुद्ध ने कासाय वस्त्र धारण किया था, वहाँ उन्होंने माथा मुंडन कराया था। वहाँ ये है भी बोर्ड लगा हुआ कसिया में। मैं आपको बताऊं कि हाजी भी थे और हमारे साथी थे। हम लोग कसिया कई बार गए हैं। एक बार तो हम लोग कुछ किताब लेके भी गए, उसको बांटे, लेकिन जिन लोगों को बांट रहे थे वो लोग इंग्लिश नहीं लोग था और हिंदी तक पहुँच नहीं थी। और इसका उल्टा, इसका अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में नहीं करा पाए हैं, इसलिए ये हिंदी नहीं है। हिंदी के लोग जानते हैं, ये अति करते हैं, वो उनके नज़दीक ये किताब पहुंची है और किताब सराही गई है। आज भी हमारा खोज जारी है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर हमको मंजूरी नहीं मिल रही है। प्रशासनिक स्तर पर 2 बार खुदाई जो कराई गई या की गई, उस दोनों बार की खुदाई में एक बार तो पहले बार जब खुदाई कराई गई तो उत्तर प्रदेश के कुछ लोग थे, उन लोगों ने खुदाई उस समय बंद करा दिया जब हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचने वाले थे। वहाँ का वो ऑफिसर आया और कहा कि बांधो। कर्मचारी कह रहे थे कि सर अब हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं। तो इस तरह यह कुशी बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है और इसमें लगातार आगे की नीति सर समिति का क्या होगा? अभी तो
बुद्ध पोखर पर एक सोई हुई प्रतिमा बनाने की बात होगी। मित्रों का सहयोग हुआ तो अकेला चना भाग नहीं फोड़ता। तो ये उसमें सहयोग हर ढंग से हो सकता है, शरीर से भी सहयोग करेंगे तो वहाँ बनवाने की बात है। एक आदमी उसमें व्यवधान डाला था, अब लगता है वो अभी नहीं डाल पाएगा। तो वहाँ एक और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगली बार जो हम लोगों की बैठक होगी वो बुद्ध पोखर पर होगी और वहाँ बुद्ध के मूर्ति के समक्ष लेटी हुई मूर्ति के सरकार से क्या कहेंगे सर? सरकार हम लोगों की बात सुने जाने। और ये संयोग से बंगाल के ही वो क्या कहते हैं जिलाधिकारी थे जिनने इसको अथी में ला दिया था। आज संयोग से बंगाल के ही एक जिलाधिकारी है। हमारी इच्छा है कि हम सब लोग चल के एक बार उनसे नम्र निवेदन करें कि भाई एक बार इसको देखें, सोचें। परिचय देंगे सर? चंद्रभूषण सिंह नाम है मेरा, शिक्षक हूँ, शिक्षक था और अब ये अध्यक्ष हूँ।